Hello students, myself Goti Falguni. In your last video, we had completed your 5th unit, which is article. Now today we are going to start your 6th unit, which is adjective. Now what is adjective? So here you are given definition of adjective. So let's read. You already know that an adjective is a word used to add something to the meaning of noun or pronoun. ओके सो क्या है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव है जो वर्ड एक्स्ट्रा वर्ड होता है ना सेंटेंस में, जो नाउन और प्रोनाउंस होता है उसको डिफाइन करता है। जैसे कि नाउन और प्रोनाउन तो क्या है आपको पता ही है, नाउन आपने पढ़ लिया है। और जो नाउन होता है उसकी जगह पे हम जो यूज़ करते हैं वो प्रोनाउंस होता है। जैसे कि गर्ल, गर्ल नाउन है और गर्ल की जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? शी। तो शी क्या हुआ? उसका प्रोनाउन हुआ, है ना। तो आपको पता ही है कि नाउन एंड प्रोनाउन क्या है। अभी नाउन और प्रोनाउन को हम डिफाइन करने के लिए, मतलब कि उसको बताने के लिए जो एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो होता है एडजेक्टिव। आप एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आएगा। जैसे कि द लेजी बॉय फेल्ड, ओके। तो बॉय है वो क्या है? नाउन है, पता ही है आपको कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, पता है ना। ओके, नाउ बॉय है उसको डिफाइन कर रहा है ये वर्ड लेजी, तो वो क्या हुआ? एडजेक्टिव। जैसे कि बॉय तो है, द बॉय फेल्ड, फेल्ड हुआ, एक लड़का फेल तो हुआ, पर कैसा लड़का? लेजी। तो लेजी क्या हुआ आपका? एडजेक्टिव, जो बॉय को डिफाइन कर रहा है एक्स्ट्रा वर्ड डाल के। लेजी यानी कि आलसी, तो एक आलसी लड़का क्या हुआ? फेल हुआ। नेक्स्ट है द क्लेवर रैबिट वॉन द रेस। अभी रैबिट, वो आप क्लेवर निकाल दो और द रैबिट वॉन द रेस, तो भी सेंटेंस तो बनता ही है। पर क्लेवर आपने एक्स्ट्रा वर्ड डाला, तो क्लेवर क्या कर रहा है? रैबिट की पर्सनालिटी डिफाइन कर रहा है कि कैसा था? क्लेवर था, इसलिए वो क्या जीता? रेस जीत गया। तो वो क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। जो आपका नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करता हो ना, जो वर्ड एक्स्ट्रा वर्ड, वो क्या है? आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। आप पढ़ते हो ना हिंदी में, गुजराती में विशेषण, तो विशेषण मतलब जो विशेष हो, सेंटेंस में आपकी विशेषता दिखाता हो, वो क्या होता है? आपका एडजेक्टिव होता है। समझ में आ गया? नाउ देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, like adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, then next है demonstrative adjective and possessive adjective। तो 5 टाइप ऑफ एडजेक्टिव देयर। तो क्या हम वो सारे एडजेक्टिव पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन है आपका एडजेक्टिव। तो है एडजेक्टिव क्या है वो तो आपको पता चल गया, विशेषण। अभी उसमें भी 5 टाइप है कि कौन कौन से टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। तो फर्स्ट वन है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एक एडजेक्टिव होता है जो सेंटेंस में आपकी क्वालिटी बताता है, जो पर्सन या थिंग होती है ना, उसकी क्वालिटी बताता है, वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। So let's see its definition. Adjective of quality tells what kind of person or thing is. Okay? तो जो adjective of quality होती है वो बताती है हमें कि आप किस टाइप के पर्सन हो या थिंग, किस टाइप की थिंग है, उसके बारे में जो बताता हो ना वर्ड, वो क्या होता है? हमारा क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। जैसे कि अ वाइट हॉर्स स्टूड इन द फार्म। अभी हॉर्स खड़ा है, आप वाइट निकाल दो, अब हॉर्स स्टूड इन द फार्म। एक हॉर्स तो खड़ा है, पर कैसा हॉर्स खड़ा है? वाइट। तो वाइट एडजेक्टिव तो है, पर कौन सा? उसकी क्वालिटी बता रही है ना कि कौन से कलर का वाइट है, तो उसकी क्वालिटी हुई ना। तो क्या हुआ? वाइट क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नाउ नेक्स्ट है आपका सेकेंड एग्जाम्पल है, आई कैन सॉल्व ऑल द डिफिकल्ट क्वेश्चन एज वेल। नाउ आप डिफ़िकल्ट को निकाल दो और लिखो, तो आई कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन एज वेल। ओके, तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, पर कैसे? डिफ़िकल्ट। तो डिफ़िकल्ट क्या है? उसकी क्वेश्चन की क्वालिटी बता रहा है। तो जो क्या हुआ? वो एडजेक्टिव तो है, पर क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। किसकी क्वालिटी बता रहा है? क्वेश्चन की। क्वेश्चन कैसे है?
डिफ़िकल्ट है, वैसे वो उसकी क्वालिटी दिखा रहा है ना, तो वो क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है। नाउ सेकंड टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी हमने देख लिया, अभी क्वांटिटी। आपको पता ही है क्वांटिटी क्या होता है। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल अस हाउ मच ऑफ थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमें क्या बताता है कि हम जिस थिंग के बारे में बात कर रहे हो वो कितनी है, किस मात्रा में है, तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। जैसे कि आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, गौतम एट द होल स्लाइस। ओके, तो गौतम, अभी होल निकाल दो आप, होल यानी कि सारी, समग्र, आप बोलते हो ना गुजराती में समग्र, सारी। सो सारी, तो गौतम एट द स्लाइस, तो अभी होल निकाल दिया तो क्या हुआ, वो भी सेंटेंस बना। लेकिन ये जो होल है एक्स्ट्रा वर्ड, वो क्या कर रहा है, एडजेक्टिव है, वो विशेषण है, एक्स्ट्रा वर्ड है। तो गौतम एट होल स्लाइस, मतलब कि स्लाइस तो खाई उसने, पर क्या किया, सारी स्लाइस खा गया, मतलब कि ये क्वांटिटी दिखा रहा है कि कितनी खाई उसने, तो ये क्या हुआ, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नाउ नेक्स्ट है, आई वुड लाइक टू हैव सम जूस फॉर अ ब्रेकफास्ट। सो आई वुड लाइक टू हैव अ जूस फॉर अ ब्रेकफास्ट। उसमें सम जो है वो क्या है, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी बता रहा है कि कितना हमने जूस लिया ब्रेकफास्ट में, सम, थोड़ा जूस लिया, तो वो क्वांटिटी हुई, एग्जेक्टिव, थोड़ा, है ना। नाउ नेक्स्ट है, द डायरेक्टर वांट्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। तो द डायरेक्टर वांट्स मोर, मोर यानी कि वो क्वांटिटी बता रहा है, मोर मतलब ज़्यादा, उसने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के बारे में चाहता था, कौन, डायरेक्टर। नाउ शी हैज़ ग्रोन लिटल फैट इन द लास्ट 2 months। ओके, तो लिटल यानी कि थोड़ा, वो भी क्वांटिटी बता रहा है कि थोड़ा। क्वांटिटी क्या होता है आपको पता ही है, जैसे कि आप शॉप में जाते हो और बोलते हो कि मुझे 1 किलो चावल चाहिए, तो 1 किलो क्या हुआ, उसकी क्वांटिटी हुई ना, तो आपको पता ही है क्वांटिटी क्या है। सो ये थोड़ा जो है, शी ग्रो लिटल फैट, मतलब कि थोड़ी मोटी हुई है 2 मंथ में। ओके, नाउ सो लिटल क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नाउ नेक्स्ट है, देयर इज इनफ फूड फॉर ऑल ऑफ अस। सो इनफ क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ, इनफ यानी कि इनफ है, हमारे लिए, देयर इज इनफ फूड मतलब कि ये हमारे लिए बहुत है, इनफ यानी कि बहुत, फूड है, ऑल ऑफ अस, हमारे लिए ये बहुत ही है, मतलब कि चलेगा इतना है, ऐसा। ओके, तो ये इनफ क्या हुआ, क्वांटिटी बता रहा है, सो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ। सो आपको ये 2 टाइप है जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, वो समझ में आ गए होंगे। अभी नाउ हम आपका थर्ड टाइप देखते हैं। सो वो जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, सो आप जब भी सेंटेंस में नंबर ऑफ एडजेक्टिव आता है और उसमें नंबर की बात की हुई है, तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सो एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी विच टेल अस हाउ मैनी पर्सन और थिंग आर मीन्ड। ओके, सो जो क्वांटिटी होती है हमारी, हमने देख लिया कि क्वांटिटी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अभी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जो नंबर्स होते हैं वो मतलब कि कितने नंबर्स के पीपल, कितने नंबर ऑफ पीपल है या थिंग है, उसके बारे में बता रहा हूँ ना, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जैसे कि सर्वर पीपल हैड गेदर्ड फॉर द मैराथन। तो अभी क्या हुआ, सर्वल यानी कि थोड़े बहुत होते ना, तो थोड़े बहुत पीपल, तो वो जो पीपल का है वो उस नंबर ऑफ पीपल बता रहा है ना, सर्वल जो है वो, तो वो क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ। नाउ नेक्स्ट है, मैनी मैन वेर इंजर्ड इन द ब्लास्ट। तो मैनी क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कि मैन है वो इंजर्ड तो हुए पर कितने, बहुत सारे, तो ये आपको नंबर बता रहा है, आदमी, जितने आदमी क्या हुए, इंजर्ड हुए उसका, तो वो क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ अस आर इन्वाइटेड टू द पार्टी। तो ऑल है वो क्या बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके,
फिर नेक्स्ट है द मिनिस्टर इज़ गोइंग टू अराइव इन अ फ्यू मिनट्स। तो थोड़ी मिनट्स में क्या हो जाएगा, जो हमारे मिनिस्टर है वो पहुंच जाएंगे। सो फ्यू जो है वो क्या दिखा रहा है हमें, एडजेक्टिव ऑफ नंबर दिखा रहा है। ओके, सो आपको पता चल गया होगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है। ऑल द अबव एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव टेल्स हाउ मैनी बट डू नॉट however tell us the exact number, thus the above adjective are indefinite। ओके, अभी आपने जो एग्जाम्पल देखे अभी, सर्वल, मैनी, ऑल एंड फ्यू, ये हमें ये तो बता रहे हैं कि कितने हैं, पर एग्जैक्टली हमें नंबर नहीं बता रहे। सर्वल यानी कि हमें पता है थोड़े पीपल, पर कितने हैं वो एग्जैक्टली नंबर बताए नहीं बताया। फिर मैनी में भी बहुत सारे हैं पर कितने हैं वो नंबर नहीं बताया। फिर ऑल में भी हम सबकी बात कर रहे हैं पर कितने ये नहीं बताया। फ्यू में भी थोड़ी मिनट की बात की है पर कितने मिनट एग्जैक्टली नहीं बताया। सो ये क्या है, इनडिफाइनाइट एग्जेक्टिव है, जिसमें एग्जैक्ट टाइम की बात नहीं की है या एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं की है। सो जब भी इन एग्जैक्ट नंबर होना तो क्या होगा, वो कौन से टाइप का एग्जेक्टिव होगा, इनडिफाइनाइट टाइप का एग्जेक्टिव होगा। नाउ हम पढ़ेंगे डिफाइनाइट टाइप का एग्जेक्टिव। टू टाइप ऑफ एग्जेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, डिफाइनाइट एंड इनडिफाइनाइट। तो डिफाइनाइट में क्या होता है, नंबर बताया गया होता है कि इतना ही श्योर एग्जैक्ट नंबर है। और जो इनडिफाइनाइट है, जो हमने अभी पढ़ लिया, उसमें नंबर नहीं बताया होता है ना। ओके, सो हम अभी पढ़ेंगे डिफाइनाइट एग्जेक्टिव। सो फर्स्ट वन है आई केम फर्स्ट इन माई क्लास। तो मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया। तो फर्स्ट जो है वो एग्जेक्टिव है पर नंबर ऑफ एग्जेक्टिव है और डिफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट आपको बताया गया है कि कौन से नंबर पे आए हो, एग्जैक्टली नंबर बताया है। नेक्स्ट टाइम माई फादर गेव मी 2 डॉल्स ऑन माई बर्थडे। तो आपको ये भी बताया गया है कि कितनी डॉल दी है, नंबर्स ऑफ एग्जेक्टिव बताया गया है कि 2 डॉल्स दी है। तो ये क्या हुआ, डिफाइनाइट हुआ। अगर ऐसा बोला होता कि फ्यू डॉल्स ऑन माई बर्थडे, तो आप कौन सा होता, वो इनडिफाइनाइट होता, क्योंकि फ्यू तो थोड़ी दी है पर कितनी दी है वो नहीं बताया। पर इसमें तो एग्जैक्ट नंबर बताया कि 2 दी है, तो वो क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर बट डिफाइनाइट। ओके, सो आपके 3 टाइप है, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसमें 2 टाइप है, डिफाइनाइट नंबर एंड इनडिफाइनाइट नंबर। ओके, वो ख़त्म होता है। अभी आपका 4th टाइप है, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर वर्ड विच आर यूज टू पॉइंट आउट पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ओके, तो कोई पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को हमें पॉइंट आउट करना है, उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं ना हम, वो होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आप उसका एग्जाम्पल देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, दोज बुक्स बिलोंग्स टू रेखा। तो ये बुक्स जो है वो नाउन है, थिंग है ना। तो उसको इंडिकेट करने के लिए, मतलब कि उसको साइन करने के लिए हमने किसका यूज़ किया, दोज का, मतलब कि वो। तो दोज क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि वो जो थिंग है, बुक्स, और रेखा जो पर्सन है उसकी है, वो इंडिकेट कर रहा है। सो दोज क्या हुआ हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, नाउ नेक्स्ट है दैट हाउस इज मेड ऑफ वुड। ओके, तो हाउस जो है वो थिंग है, तो वो इंडिकेट कर रहा है, दैट जो वर्ड है वो उस हाउस को इंडिकेट कर रहा है ना। तो डेट क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। ओके, तो जो भी पर्सन या थिंग को इंडिकेट करता हो ना, उसके बारे में पॉइंट आउट करता हो, तो वो क्या होगा, वो वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ओके, सो आपको 4th जो टाइप है एडजेक्टिव का, वो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ आपका जो लास्ट टाइप है एडजेक्टिव का, वो है पॉजेसिव एडजेक्टिव। सो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। देखो, पॉजेसिव एडजेक्टिव आर यूज टू शो ऑनरशिप, दे आर एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द नाउन। In other words, possessive adjective depends upon noun and do the work of adjective. They cannot be used on their own independently without nouns. So
ओके, तो क्या है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो ऑनरशिप बताता है, मतलब कि हमारी चीज़ की ऑनरशिप बताता है, चीज़ या पर्सन की ऑनरशिप बताता हूँ ना, वो है पॉजेसिव एडजेक्टिव। और दे आर समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। ओके, तो वो होता है जो नाउन का मीनिंग बताता हो, मतलब कि नाउन उससे रिलेटेड हो। In other word, possessive adjective depend upon nouns and do the work of adjective. ओके, तो ये जो एडजेक्टिव होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, वो नाउन पे डिपेंड होता है। अगर नाउन नहीं है तो वो भी नहीं है, वो फुल्ली नाउन पे ही डिपेंड होता है और काम करता है। दे कैन नॉट बी यूज्ड ऑन देयर ओन्स, मतलब कि ऐसे ही यूज़ नहीं होता है, क्योंकि वो ऑनरशिप बताता है ना, इसलिए इंडिपेंडेंटली विदाउट नाउन्स। ओके, तो विदाउट नाउन्स कोई भी नाउन्स है उसके बिना इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आप एग्जांपल देख लो, दिस इज़ माय अम्ब्रेला, तो इसमें नाउन क्या है? अम्ब्रेला नाउन है। अगर ये ना हो तो आप इसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे कि दिस इज़ माय वॉट, ये अम्ब्रेला तो होना ही चाहिए ना, नाउन होना ही चाहिए, अदरवाइज इसका कोई मीनिंग नहीं है। जो ये माई है, माई मतलब ऑनरशिप दर्शा रहा है, ऑनरशिप बता रहा है ना। जैसे कि ये अम्ब्रेला तो है, दिस इज़ अम्ब्रेला, पर किसकी है? मेरी है, मतलब कि ऑनरशिप हमारी, मतलब हमारी ऑनरशिप दर्शा रहा है ना, बता रहा है। सो ये क्या हुआ? माई जो है वो है हुआ पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये अम्ब्रेला जो नाउन है उसके बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पे, मतलब कि इंडिपेंडेंटली ये है, विदाउट नाउन उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे कि वेयर इज़ योर कार, तो योर आपकी कार कहाँ है, तो ये उनकी ऑनरशिप दर्शा रहा है ना। तो ये योर जो है वो क्या हुआ? पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ, और ये कार के बिना इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। फिर राहुल हैज़ गॉट हिज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म की क्या ऑनरशिप दर्शा रहा है? ये हीज़ रेडी फ्रॉम MS टेलर्स। ओके, तो जो ये माई है, योर है एंड हीज़ है, ये सारी वर्ड्स है सेंटेंस में, टेल अस अबाउट द पोजीशन that certain person have or own certain things or the certain things belongs to certain person. ओके, तो जो ये my है, your है and his है, वो ऑनरशिप दर्शा रहा है, बता रहा है किसी सर्टेन चीज़ की या सर्टेन पर्सन की। ओके, सो ये क्या हुआ? पॉजेसिव एड ऑफ एडजेक्टिव हुआ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, इफ़ वी लुक एट द अबव सेंटेंस अगेन, अगर हम ऊपर वाले जो सेंटेंस है वो उसे फिर से देखें, जैसे कि दिस इज़ माई डैश, यहाँ पे क्या आएगा? अम्ब्रेला। दिस इज़ वेयर इज़ योर कार, राहुल हैज़ गॉट हिज यूनिफॉर्म रेडी फॉर द MS ट्रेलर। इसमें जो तीनों वर्ड है, इन ईच केस अ नाउन अम्ब्रेला, कार एंड यूनिफॉर्म इज़ नीडेड टू मेक द सेंस कंप्लीट। ओके, तो मैंने जैसे बताया था कि बिना नाउन के ये जो माई है, योर है एंड हीज़ है, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये तीन चीज़ ना हो, नाउन ना हो, तो ये कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनता है। दिस इज़ माई बट वॉट, वेयर इज़ योर वॉट एंड राहुल हैज़ गॉट हिज वॉट, तो ये कोई मीनिंग नहीं हो रहा है इस नाउन के अलावा। सो ये नाउन ज़रूरी है इस एडजेक्टिव को इंडिकेट करने के लिए। सो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हुआ, पता हो गया, चल गया आपको। Thus all rules possessive adjective is always used with noun and comes before the noun in qualifiers. Some other possessive adjective are our, her, their and its. Okay, so ये इन सिंपली ये बता रहा है कि नाउन की ज़रूरत पड़ती ही है, और नाउन के पहले जो आता है वो क्या होता है? हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। और दूसरे आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव दिए हुए हैं, एक माई है, योर है, हीज़ है, उसके अलावा है अवर, यानी कि हमारा, जैसे कि दिस इज़ अवर अम्ब्रेला। फिर है हर, सो वेयर इज़ हर कार। ओके, सो नेक्स्ट है देयर, सो वेयर इज़ देयर कार। फिर है इट्स, तो दिस इज़ इट्स अम्ब्रेला, इट्स अम्ब्रेला नो, दिस इज़ इट्स
ओके ओके उसका कोई मीनिंग नहीं। ओके इट्स ओके। सो ये सारे क्या है, एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। नाउ आपका 6 है, सॉरी मैं ये भूल गई थी, आपका 6 भी है, 6 एडजेक्टिव, वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नाउ आपको ये भी पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, और किसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होता है, क्वेश्चन होता है, वो होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अभी नाउ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, तो उसमें क्या होता है, लेट अस लुक एट अ फ्यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम देखते हैं जैसे कि वो शूज़ आर केप्ट इन द बॉक्स। ओके, तो जो वूज है वो क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो हम आगे देखेंगे। विच स्टोरीज डू यू वांट मी टू नरेट। तो विच जो है वो क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नरेट यानी कि लिखने के लिए, आपको कौन सी स्टोरीज आप चाहते हो कि मैं लिखूँ। ओके, सो द वर्ड वूज एंड विच क्वालिफाई द नाउन्स शूज एंड स्टोरीज रिस्पेक्टिवली। Moreover, the words are used to ask questions. Okay, so जो ये एग्जाम्पल है दो आपको दिए हुए हैं, जो वूज शूज आर केप्ट इन द बॉक्स एंड विच स्टोरीज डू यू वांट मी टू नरेट। तो वूज एंड विच है वो दो नाउन जो है, शूज एंड स्टोरीज, ये दोनों नाउन है, आपको पता ही है, तो कॉमन नाउन है दोनों। सो इन दोनों नाउन को इंडिकेट कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली यानी कि क्रम अनुसार, मतलब वूज शूज को इंडिकेट कर रहा है और विच है वो स्टोरीज को इंडिकेट कर रहा है। ओके, सो मोर ओवर दिस वर्ड्स आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन करने के लिए भी यूज़ किए गए है ना, वूज एंड विच। सो ये इसलिए इनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोला जाता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के लिए ये दोनों वर्ड यूज हुए हैं। ओके, सो दस एडजेक्टिव विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं वो क्वेश्चन पूछने के लिए पूछे जाते हैं, मतलब यूज़ किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, सो आपकी जो एडजेक्टिव है आपका, उसके 6 टाइप है जो हमने अभी देख लिए हैं। फर्स्ट है क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी बताता हो। फिर है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो सेंटेंस में क्वांटिटी बताता हो। एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि जो नाउन है उसका नंबर बताता हो, और वो नंबर अगर फिक्स है, मतलब कि आपको पता है पर्टिकुलरली कि इतना ही नंबर है तो वो डिफाइनाइट हुआ, और पता नहीं है कि कितना नंबर है तो वो इनडिफाइनाइट हुआ। फिर है नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो किसी चीज़ या पर्सन को इंडिकेट करता हो। फिर है पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो हमारे ओन, हमारी चीज़ ओनरशिप बताता हो, वो क्या हुआ पॉजेसिव एडजेक्टिव। एंड नेक्स्ट आपका लास्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, वो क्या करता है चीज़ कुछ थिंग या नाउन को इंडिकेट करता हो, पर वो कैसे एज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज हो रहा हो, इंट्रोगेटिव यूज रहा हो, तो वो क्या होगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। सो आई होप कि आपको एडजेक्टिव क्या है और उसके 5 टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। अभी इसकी एक्सरसाइज है वो हम ये ए नंबर एक्सरसाइज देख लेते हैं, बाकी एक्सरसाइज हम ये इसको समझाने के बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स सी योर फर्स्ट एक्सरसाइज। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन द एडजेक्टिव एंड स्टेट देयर काइंड। ओके, तो आपको सेंटेंस दिए हुए है, उसमें से आपको एडजेक्टिव ढूंढना है और वो कौन से टाइप का एडजेक्टिव है वो बताना है। 6 टाइप में से कौन से टाइप का एडजेक्टिव है। सो फर्स्ट है माई मदर गॉट मी अ पिंक फ्रॉक फॉर माई बर्थडे। तो माई मदर, ये पिंक निकाल दो, फिर आप सेंटेंस देखो, तो माई मदर गॉट मी फ्रॉक फॉर माई बर्थडे, तो कोई सेंटेंस बन ही रहा है ना पूरा, पर अ पिंक क्या है, वो ज़्यादा का वर्ड है, तो और वो कौन सी टाइप का वर्ड है, मतलब कि क्या इंडिकेट कर रहा है, तो वो क्वालिटी बता रहा है। फ्रॉक तो है पर कैसे कलर का है, पिंक कलर का, तो क्वालिटी आएगा। तो कौन सा एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर नेक्स्ट है ही डजंट हैव इनफ मनी टू बाय अ टेलीविज़न। सो इनफ क्या है, नंबर है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर बता रहा है, क्वांटिटी, सॉरी इनफ यानी कि क्वांटिटी बता रहा है, मतलब कि हमारे
जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मुझे कितना चावल लेना है, तो केजी, तो वो क्या हुआ, केजी क्या बता रहा है, क्वांटिटी, तो इनफ क्या बता रहा है, क्वांटिटी, तो क्या आएगा, क्वांटिटी टाइप ऑफ। नाउ नेक्स्ट आपका थर्ड वन है, देर आर 40 चिल्ड्रन इन माई क्लास, तो 40 क्या बता रहा है, नंबर है और एग्जैक्टली नंबर है, तो कौन सा हुआ, वो डिफाइनाइट नंबर एडजेक्टिव। नाउ दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड, तो इंटरेस्टिंग मतलब क्या बता रहा है, उसकी स्टोरी की क्वालिटी बता रहा है ना कि स्टोरी कैसी है, इंटरेस्टिंग है, तो क्या आएगा, क्वालिटी। नेक्स्ट है, द शर्माज शिफ्टेड टू देयर हाउस इन अक्टूबर, टू देयर, देयर यानी कि ओनरशिप बता रहा है, तो वो क्या हुआ, पॉजेसिव है ना, ओनरशिप में क्या था, पॉजेसिव एडजेक्टिव था ना, ये रहा, जिसमें क्या बताता था, ओनरशिप, और इसमें मैंने बोला था कि और एक्स्ट्रा वर्ड में क्या क्या आएगा, सो ये रहा अवर, हर, देयर, इट्स, है ना, सो उसमें से आ गया देयर। ओके, नाउ नेक्स्ट है, व्हाट बुक डू यू वांट फॉर योर एग्ज़ाम, तो योर ये भी ओनरशिप बता रहा है, तो वो क्या होगा, पॉजेसिव। नेक्स्ट है, सुधीर हैड पीसफुल जर्नी टू द हिमालय, तो पीसफुल क्या है, क्वालिटी बता रहा है, शांति से उसने जर्नी की, कहाँ से, हिमालय पे। ओके, तो कर चुका था, ओके, तो वो क्या है, क्वालिटी। नाउ कैन यू लैंड मी सम मनी, सम क्या है, नंबर है, पर कौन सा है, इनडिफाइनाइट, तो नंबर, इनडिफाइनाइट डिफाइनाइट आपको नहीं इंडिकेट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट है, आई स्टूड थर्ड इन द रेस, ये भी नंबर है पर ये डिफाइनाइट है, सो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नाउ नेक्स्ट है, द लायन हैज़ गॉन इनसाइड इट्स डेन, तो जो है वो क्या है, आपका जो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो बता रहा है, तो लायन जो है वो और इनसाइड वो डेमोन्स्ट्रेटिव एंड एडजेक्टिव है। नाउ नेक्स्ट है, दोज, ये दोज भी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, मंकी को इंडिकेट कर रहा है ना, दोज मंकीज स्नैच्ड अवर फूड। ओके, नेक्स्ट है, देर आर 3 बर्ड्स पर्चिंग ऑन द ट्री। ओके, तो 3 जो है वो क्या है, नंबर है, तो वो क्या बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ना आपके नेक्स्ट वीडियो में हम करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव, ओके, तो करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव जैसे कि हम सम, एनी, मच, मैनी, लिटल, फ्यू, अ लिटल, अ फ्यू, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, नियर, नेक्स्ट। ओके, इसका यूज़ एग्जैक्टली हमें कहाँ करना है वो हम देखेंगे और उसकी एक्सरसाइज भी देखेंगे। ओके, और देन टेस्ट 2 देखेंगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, बाय बाय।